आज के सभा के अध्यक्ष राकेश कश्यप जी और समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता हरेंद्र मलिक जी, एमएलसी किरणपाल कश्यप जी, जिया चौधरी जिलाध्यक्ष, प्रमोद त्यागी पूर्व जिलाध्यक्ष, माघेराम कश्यप प्रदेश सचिव, शेर सिंह राणा, श्यामलाल और बट्टी सैनी, धनवीर कश्यप, चौधरी अनंत सिंह पूर्व जिलाध्यक्ष, संचालन कर रहे बीके कश्यप जी, अशोक कश्यप जी। सबसे पहले हम किरणपाल कश्यप जी को बधाई भी देना चाह रहा हूँ और धन्यवाद भी देना चाह रहा हूँ। और इसलिए कि उन्होंने आज स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री भी रहे और उनके जमाने को सब याद करते हैं। उनके समय में कोई रिश्वत नहीं दे सकता था अधिकारी। इन्हीं लेखपालों का क्या नाम था? पटवारी। तो किसानों को न्याय नहीं दे रहे थे ये लोग, तो उन्होंने उनके सभी बस्ते जमा करा दिए थे और फिर आज लेखपाल का नाम दिया गया है। और आज भी वही स्थिति हो गई जो उस समय भ्रष्टाचार लेखपाल मचा रहे थे। समाजवादी पार्टी भी रही, नेताजी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री रहे। ऐसी स्थिति नहीं थी। अब लेखपालों की हैसियत क्या हो, आप तो जानते ही होंगे। इनकी हैसियत होती थी 100-500 रुपए बख्शीश के रूप में किसान दे देता था जब कोई ठीक से काम कर देता था। और आज इनकी स्थिति एक लेखपाल दाखिल खरीद करने का, वसीयत चढ़ाने का और खेत की अगर पैमाइश करानी है तो कितना पैसा मांगता है? तो तहसीलों में क्या होगा? लेखपाल से लेकर के नायब तहसीलदार से लेकर के यहाँ तक कि तहसीलदार, और अगर अधिकारियों से शिकायत करो, एसडीएम से शिकायत करो, डीएम से शिकायत करो, एडीएम से शिकायत करो, तो कोई सुनने वाला नहीं। किसानों की बात को कोई सुनने वाला नहीं, गरीबों की बात को कोई सुनने वाला नहीं। हमारे पास भी राजस्व विभाग था जो 36 साल से बदला नहीं गया था। मैंने 2 साल के अंदर उस राजस्व संहिता लागू करके उसमें 36 एक्ट बदले थे। इसलिए बदले थे किसानों को कहीं अधिकारियों के चक्कर न लगाना, किसानों को न्याय उसकी मेहनत पर मिले, उनके गांव में मिले। लेकिन आज क्या होगा? घरौनी क्यों लागू हुई? राजस्व संहिता के साथ साथ मैंने घरौनी इसलिए लागू की थी, गांव की गांव ग्राम सभा की पंचायत में तो बसे हैं, कोई उनकी लिखा पढ़ी नहीं थी। और जिसका कोई झोपड़ी है, किसी का कब्जा है, 50-50 साल 100-100 साल पुराना कब्जा है, आज क्या हालत है? बुलडोजर
बाबा जी का बल्लोर आ जाता है, कोई भी झूठी दरखास्त दे दे, जबकि राजा संहिता में जब वो बिल्कुल चढ़ जाना चाहिए, तो 50 साल 25 साल अगर किसी का मकान है, झोपड़ी है, वो चढ़ जाना चाहिए, उसमें कोई रिश्वतखोरी नहीं होना चाहिए। और ये विवाह किस पर है, पता लगा लेना, ये विवाह किस पर है। मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का राजस्व विभाग, उसमें भी लेखपाल क्या कर रहा है, नायब तहसीलदार क्या कर रहा है, तहसीलदार क्या कर रहा है, एसडीएम क्यों है, गाड़ी घोड़ा सब मिला हुआ है, मकान मिला हुआ है, मकान में बिजली फ्री, वेतन मिल रहा है, ये किससे मिल रहा है? किसानों का, जो गरीबों का, सब पर टैक्स लग रहा है, तो उससे चल रहा है। दूसरे हैं स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव, पूर्व मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री देखा है, इस देश के रक्षा मंत्री देखा है। हम याद दिलाना चाहते हैं, जब देश की सीमा पर हमारा जवान देश की रक्षा करते हुए, देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अगर कहीं शहीद हो जाता था, तो उसकी याद होगा कि कपड़े और वर्दी आती थी, उसकी डेड बॉडी नहीं आती थी, वो शहीद। नेताजी ने ऐसा कानून बना दिया था, और नेताजी ने एक काम नहीं, जब भी नेताजी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, तो सबसे पहले उनकी कलम जैसी शपथ लेने के बाद सबसे पहले कलम किसान और गरीब पर चलती थी, गांव पर चलती थी। ऐसे ही चौधरी साहब से तो सीखे थे, चौधरी साहब के तो शिष्य रहे थे नेताजी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण ने जो समाजवादी पार्टी का गठन किया था, उन्हीं के विचारों पर तो कर रही है, उन्हीं के सिद्धांतों पर समाजवादी पार्टी आज भी कर रही है। मलिक साहब ने भी बहुत काम किया है, साथ काम किया है। किरणपाल करसम ने भी बहुत, हमारे साथी हैं बहुत। हमने आज मुझे इतने लोग मिले हैं कि हम 40 साल के साथ हैं, कोई 45 साल के साथ, और हम तो बहुत दिनों बाद आना हुआ है। 3 साल पहले बढ़ाना में जरूर आए, बढ़ाना में जरूर आए कि कई गांव में भी गए थे। एक बार किरणपाल करसम ने कार्यक्रम मेरा लगाया था, तब उनके भोरा कला गाँव में किया था। टिकैत साहब को पता नहीं, टिकैत साहब के गाँव गए, एक बार नहीं हम 2 बार, जब बीमार थे तब भी, एक बार इधर आए थे तो उनके गांव में गए। हम नेताजी का भी टिकैत साहब बहुत सम्मान करते थे। टिकैत साहब जो मांग रखते थे, किसान की समस्याओं को रखते थे, तो पूरी करते थे। क्यों पूरी करते थे? किसान परिवार से नेताजी आए थे। चौधरी किरण सिंह भी किसान परिवार से आए थे, वकील भी, अच्छे वकील भी थे, वकालत भी कर सकते थे, अच्छी वकालत। और उसके साथ साथ आप समझ रहे, देश की आजादी की लड़ाई जब चल रही थी तो उसमें भी भाग लेते थे, इसलिए उन्हें जेल भेजा गया। ऐसे ही थोड़े चौधरी साहब यहाँ पहुंचे थे, मुख्यमंत्री, मंत्री और प्रधानमंत्री को। इसी तरीके से नेताजी मुलायम सिंह यादव गांव से निकले थे, किसान परिवार, कोई बड़ा किसान हमारा परिवार नहीं था।
हम लोगों ने खेतों में काम किया है, हल भी चलाया है, बैलों वाला बैलगाड़ी, तो ये हम लोगों ने भी किया है। नेताजी ने भी किया था वहां से निकल करके, और नेताजी ने तो बहुत काफी गुण भी थे और भी पहलवान भी थे। नेताजी बहुत अच्छी पहलवान भी लगे, और जिसकी वजह से राजनीति में लोगों ने उनको जो मेंबर साहब थे नट्टू सिंह, वहां से जसवंत नगर से एमएलए हुआ करते थे, उन्होंने अपनी सीट छोड़ी और स्वयं एक तरह जाकर के चुनाव लड़े, और वो सीट जसवंत नगर नेताजी को लगाने की घोषणा। और इस तरीके से नेताजी और इस तरीके से महेंद्र सिंह के गैर किसान ने, बताओ जहां पर भी किसानों की परेशानी होती थी, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ का किसान, यहाँ का गरीब मजदूर उनके साथ हुक्का लेकर के बैठ जाते थे। अधिकारियों को झुकना पड़ता था, सरकारों को झुकना पड़ता था, तब किसानों को न्याय मिलता था। ऐसे में स्वर्गीय जयपाल सिंह कश्यप, पूर्व सांसद रामलाल बरेली, ये भी बहुत पढ़े लिखे वकील, सांसद हुए, कई बार सांसद हुए। वो भी लोकदल से लेकर के समाजवादी विचारधारा के थे, 14-20 साल की विचारधारा थे, नेताजी के साथ रहे। तो आज हमें खुशी है ऐसे महान पुरुषों को कश्यप जी ने उनके गेट लगाया, उनके नाम से उनको याद किया है। अब यहाँ के लोगों को भी मैंने थोड़ी सी उनकी सबकी पहचान बताई है। उन्होंने ये काम, उन्हीं के हम लोग विचारों को, जो उनके अधूरे विचार, उन्हीं पे काम करना है। ये ऐसे ही है, गांव गांव गली छड़नी पक्की होना चाहिए, नालियां पक्की होनी चाहिए। ये करवा देंगे गाँव की थोड़ी बता, हाँ कराएंगे, हम लोग मदद करेंगे, आपको मदद हम लोग मदद करेंगे। एमएलसी अखिलेश यादव ने उनको बनाया है, हमें भी थोड़ी सी सिफारिश करेंगे। मदद करेंगे। बताइए, मामीराम जी हैं, बहुत अच्छे करते हैं। हम इसलिए समय रहे कि बधाई में टिकट तो मेरा हुआ था सांसद बनने का। अब इनको सब पता है कैसे हो, वहां के लड़के यूथ। तो मैंने तो कहा था हमको एमएलए हैं, और एक बार नहीं लगातार 6 बार कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष 30 साल रहे। तो मैंने जब एवा लोग चिल्लाने लगे, तो वैसे तो सिर्फ चुनाव में काम करने के लिए ले गए थे, तो मैंने सोचा कि इसी को लड़ा देंगे। तो अखिलेश से मैंने कहा कि हम नहीं लड़े, हम तो एमएलए ही रहेंगे। एमएलए के साथ साथ हमें राष्ट्रीय महासचिव बना दिया, मलिक साहब भी राष्ट्रीय महासचिव, हम भी हैं, अध्यक्ष भी हम रह चुके प्रदेश के समाजवादी पार्टी के। रामचरण दास के जब अध्यक्ष थे, रामचरण दास गुजर सहारनपुर के थे, उनके साथ जनरल सेक्रेटरी हम कई सालों रहे, कम से कम 10 साल, और 4-5 साल
ताकि क्या टैक्स भी रहता है। तो हम लोगों ने तो सब मिल चुके हैं। मैंने क्या युवा पीढ़ी आना चाहिए हम लोग को, शायद हम लोगों के तो पैर वगैरह सहारे से कभी कभी जीना पे करना पड़ता है। अब नई युवा पीढ़ी अपने सामने भी चेंज उनको करना है। लंबी लड़ाई हो सकती है राजनीति में, तो पता नहीं कब उतार चढ़ाव आ जाए, कब जनता निर्णय ले। लेकिन ये विचार जो हम लोगों को मिले हैं, जो ये चारों महान पुरुषों से मिले हैं, चौधरी चरण सिंह से, नेताजी से और जयपाल सिंह कश्यप और महेंद्र सिंह टिकैत, जिन्होंने हमेशा किसानों की, गरीबों की लड़ाई लड़ने का काम किया। और इसलिए अब जरूरी हो गया है, ये भारतीय जनता पार्टी का काम तो देखे लिया, कह रहे डबल इंजन की सरकार, और डबल इंजन की सरकार कितने साल हो गए थे? 11 साल। और उत्तर प्रदेश की सरकार को 9 साल होने जा रहे। बताओ, उन्होंने कोई भी किसान, गरीब, नौजवान, यहाँ तक कि महिलाओं के लिए, इसलिए कि ये तो पिछड़ी है, महिलाएं भी पिछड़े में आती हैं। कोई भी वर्ग की हो, महिलाएं पिछड़े वर्ग में आती हैं। वे घर में दबाव में रहते, काम करती हैं। और मैंने तो देखा है गांव में महिला, अगर महिलाएं नहीं संभाले सब काम, खेती बाड़ी से लेकर के, बच्चों से लेकर के, घर संभालने में काम महिलाओं का होता। तो इसलिए ये हर घर में ये परेशानियां बहुत हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने वादे तो बहुत कर दिए, याद ही होंगे वादे। सबसे पहले उन्होंने कहा था काला धन हम ले आएंगे, विदेशों में जितना जमा है उतना ले आएंगे। बताओ, कहा था इन्होंने, कहा था किसानों की आय हम दोगुनी करेंगे। महिलाओं के लिए बहुत कुछ बोला था, महिलाओं को बोला था रात के 12 बजे महिलाएं कहीं पर निकले, बेधड़क निकले। बताओ, निकल सकती? महिलाएं निकल सकती? नहीं निकल सकती। गैंग रेप की घटनाओं से लेकर के अभी तक सांसद नदी पर भी 18%। बताओ, विधायक नदी में भी अब कर दिया, संस्थाएं बनाएंगे, विधायक को से MP के देंगे। फिर बताओ, संस्था 11% 12% ले रही। आगे कार्यक्रम बहुत हैं, बोलने को तो बहुत कुछ है भारतीय जनता पार्टी के लिए, बहुत कुछ है। गर्मी भी बहुत है, गर्मी का प्रबंध कसर भी नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। चलिए, हम लोग तो किसान के गांव के बेटे हैं, तो कितने वादे किए थे उन्होंने, एक भी वादा पूरा नहीं किया है। यहाँ की सड़कें तो हम देख रहे हैं, सड़कें जब हमारी सरकार बनी थी 2003 से 7 तक, उसमें बनी थी बहुत सी सड़कें। और मेरठ करनाल मैंने बनाई थी, मेरठ सहारनपुर मैंने बनाई थी। क्या हालत थी, क्या हालत थी। अब टोल लग गया, अब टोल होते हैं। मैं तो जानते हैं सहारनपुर में जब हम रिश्ता करने आए थे, तब इससे मेरठ होकर के और मुजफ्फरनगर होकर के नहीं आ पाए, बहुत घंटे थे। अगर इससे आते तो कितना समय लगता है? मुजफ्फरनगर 5 घंटे। मैं तो फिर उधर से
हरियाणा होकर के आए थे, हरियाणा होकर, तब भी जैसे ही सहारनपुर में घुसे गड्ढे गड्ढे, वहाँ की सड़कें, यहाँ की सड़कें, पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कें। उस समय हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में देवरिया से लेकर के सहारनपुर तक कोई जिला छोड़ा नहीं था। अब लखनऊ की स्थिति, राजधानी की स्थिति, अभी पानी बरसा था। 15 दिन पहले लखनऊ की सड़कों पर 2 दिन के पानी में फिर पानी जैसे खुला, उस पर ये लगता था कि ये तो आंधी आ रही है, धूल उड़ रही थी। बताओ, लखनऊ की जब सड़कें से ठीक नहीं करा पाए तो गांव की सड़कें कहाँ से? यह हालत है। तो उन्होंने कोई काम नहीं किया है। कहेंगे रोड डबल इंजन की सरकार, और सवेरे से शाम तक अगर टीवी खोलो तो वही धूपे जो दिखेंगे, केवल धूप होने वाले हैं। और जो पुल बनवाते हैं, पुल बना रहे हैं, पुल गिरने लगते हैं। और हम 100 पुल बनाते थे एक साल में, बड़े बड़े 100 पुल। और इस पश्चिम के लिए मैंने पानी भी, यहाँ नहरों में पानी पहले नहीं आता था, मैंने वहाँ घाट बना करके इस पश्चिम को नहर का पानी देने का काम किया था। चलती रह जाती थी नहर में, पानी कभी बंद नहीं होता था। और रोस्टर, इनके जमाने में रोस्टर चलता है, रोस्टर चलता है। 15 दिन इंतजार, फिर 15 दिन दूसरे दिन। और हमारे जमाने में चलता था कि पानी जितना किसान के खेत में, हर खेत के अंदर पानी लगातार पहुंचे। ये भी क्या है, बिजली, पहले बिजली की बहुत कमी थी। नेताजी जब मुख्यमंत्री थे तब भी हम लोगों ने वादा किया था 14 घंटे बिजली देने का काम किया था। और कहीं कहीं जिलों में 22 घंटे, 24 घंटे। और अभी जब अखिलेश बने तब भी बताओ, कहीं पर भी अब बिजली तो आती नहीं, और छापे मारे हो रहे। और स्मार्ट मीटर कितनी तेजी से भागा है। तो ये बिजली का हाल है। जब विधानसभा में हम लोग सवाल करते हैं, पूछते हैं मंत्री, तो कह रहे जिला मुख्यालय पर 24 घंटे और तहसील स्तर पर 22 घंटे, और गांव में लगातार 20 घंटे। अगर 20 घंटे अगर गांव में दो तो 10 घंटे रात को दे दो, 10 घंटे दिन में दे दो। और अब तो ये हाल है, मैंने तो सुना है कि रात को तो 8 घंटे भी नहीं दे रहे, और दिन में तो पूरी की पूरी गोल हो जाती है कभी कभी। तो ये तो बिजली का हाल है। और छापेमारी अलग, बिजली अधिकारी छापे मारे। और हम लोगों के जमाने में, नेताजी के जमाने में, अखिलेश के जमाने में, बताओ किसी भी गरीब पर, किसी भी किसान पर, किसी भी छोटे छोटे व्यापारी पर कभी छापा पड़ा? चोरी तो बड़े लोग करते हैं। तो ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। अब पूंजीपति समझ ही रहे। कभी 8 साल पहले बड़े पूंजीपति का, कभी अडानी का नाम सुना था? अडानी जी अंबानी का भी घर पहले से चल रहा था। अंबानी पहले का था, अब अडानी नंबर 1। उनके कर्जे कितने माह होना चाहिए था? किसान के, गरीब के, मेहनत मजदूरी करने वालों को सुविधा मिलना चाहिए थी। और मिल किसको रहे? अमीरों, पूंजीपतियों। किसान एकदम छोटे में खत्म कर दीजिए।
किसानों की तो केसीसी पे छूट भी खत्म कर दी जी। सब कुछ जी खाद का क्या हाल, कितना बोरी मिल रही है सोसाइटी में? 3% की छूट में लग रही थी, वह खत्म कर दी, 7 के 7% जमा हो रही है। अच्छा जो बताइए किसान का जो बोरी एक पे लागू कर दी, या तो क्रेडिट कार्ड पे ले लो कृषि पे, या कोऑपरेटिव में ले लो। हाँ जी, हाँ जी। जो आज सारी जगह मिल रही है। बताइए वो सारी खत्म कर दी और उस पर एक बोतल दे देते हैं, गाँव में यूनिट बढ़ा दिया जी 8। NPK दे देते हैं, जरूरत है यूरिया की जरूरत है 8 रुपये यूनिट कर दीजिए, गाँव में यूनिट बढ़ा दी पीले महीने फिर। बताओ तब हम लोगों के समय में जितनी भी खाद चाहो, चाहे 10 बोरी चाहे 20 बोरी, जितना बड़ा किसान है कितनी भी बोरी दे दे, इनके जमाने में 2-2 बोरी, 100 भी सवेरे से शाम तक लाइन लगाना पड़ रही है। रोजगार ऐसी सरकार है। रोजगार खत्म भी कर दिया जी, सब नौकरी सब खत्म, नौकरी खत्म है बिल्कुल जी। नौकरी तो बिल्कुल कर हाँ जी, टेंट वाले वो बल्कि आउटसोर्सिंग में अभी तक 14,000 देते थे, अब शायद थोड़े बढ़ाए हैं, उसमें भी कट करके 14,000। जी जी पहले जब 14,000 थे तब 8,000 8,500 मिलते थे। तो ये लोग बताइए, अब न नौकरी दे रहे न किसानों को सुविधाएं दे रहे, तो जो मलिक साहब ने कहा कि इस सरकार को आप लोग ही हटा सकते, इनका खत्म हो जाएगी जी। बताइए हटाओगे? खत्म है जी, हाथ उठा करके बताओ अब खत्म है हटाओगे? जी, खत्म। यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, और कोई 85 भी अब की बात सोच समझ के दिया जाएगा, जीतने वाला दिया जाएगा। और आपसे हमारी विनती है